नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो NN26 न्यूज और NN26 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के पीछे की राजनीति और अर्थशास्त्र पूरा ये है, लेकिन इस पूरी बहस में जो सबसे महत्वपूर्ण आवाज है वो है आप की आवाज और हमारी आवाज। 27 मई 2026 की तारीख है और जमीनी हकीकत यह है कि देश के सबसे के मतलब 7 में से 10 भारतीय अपनी रोजमर्रा की यात्राओं में कटौती करने पर मजबूर हो गए हैं। अभी एक सर्वे हुआ था, उसके अनुसार पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो लगातार चौथी बढ़ोतरी के बाद जनता का व्यवहार बदल गया है। लोग अब ट्रिप कंबाइन एक साथ कई काम निपटाना कर रहे हैं और सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर लौट रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में लोग साझा कर रहे हैं कि उनके मानसिक आय का एक बड़ा हिस्सा अब सिर्फ ईंधन में जा रहा है। एक ऑटो ड्राइवर का दर्द है कि दिन भर जलती धूप में काम करने के बाद जब घर आता हूं तो आधी कमाई पेट्रोल पंप पर छोड़ आता हूं। बच्चों की फीस का क्या होगा? और एक मिडिल क्लास परिवार का ये कहना है कि सब्जी से लेकर दूध तक सब कुछ महंगा हो गया है क्योंकि डीजल की ढुलाई का खर्च बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर लोग इसे किस्तों में लूट बता रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि वो लाचार है। जनता आखिर चाहती क्या है? वो कोई राजनीति नहीं चाहती है, बल्कि राहत चाहती है। जनता का साफ संदेश है कि उन्हें ऐसा समाधान चाहिए जो स्थायी और स्थिर हो। इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ झुकाव बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बुनियादी ढांचा जो है, चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो, उसकी कमी इस समय साफ देखी जा रही है। साफ ये दिख रहा है इस समय। 27 मई 2026 की तारीख, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हर वाहन चालक के लिए एक बुरी खबर। सीएनजी के दाम एक बार फिर 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। पिछले 12 दिनों में ये चौथी बार है जब कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आखिर ये कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? इसका सीधा संबंध अंतर्राष्ट्रीय बाजार से है। हॉर्मुज जलडम भूमध्य में चल रहे तनाव के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल और नेचुरल गैस महंगी होती है तो उसका सीधा असर हमारे सीएनजी पंपों पर पड़ता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी ने नए कीमतों को और भी ज्यादा ऊपर धकेल दिया है। सीएनजी की इन कीमतों का असर केवल कार मालिकों तक सीमित नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में ऑटो और टैक्सी का बड़ा बेड़ा सीएनजी पर निर्भर है। जब ईंधन 12 दिनों में 5 से 6 रुपए प्रति किलो महंगा हो जाता है तो ऑटो चालकों की रोजाना की कमाई पर सीधा असर पड़ता है। या तो किराए में बढ़ोतरी होगी या फिर चालकों का गुस्सा सड़कों पर उतरेगा। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक है वो महंगाई होने से दूध, सब्जी और रोजमर्रा की जरूरी चीजों में कीमतों में उछाल आना तय है। ये महंगाई का वो डोमिनो इफेक्ट है जिससे आप मतलब कि आने वाले हफ्तों में अपनी थाली और बाजार के बिल में देखोगे। तो क्या हमें सीएनजी की इन बढ़ती कीमतों का आदी हो जाना चाहिए? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL का कहना है कि यह बढ़ोतरी केवल इनपुट लागत को आंशिक रूप से कवर करने के लिए है। लेकिन एक जागरूक नागरिक के तौर पर आखिर हमें करना क्या चाहिए? सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ाना चाहिए, भविष्य की ओर देखना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी जो उसकी तरफ से शिफ्ट होने का विचार करना चाहिए। जब तक अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक हालात सामान्य नहीं होते तब तक ईंधन की कीमतों में ये उतार चढ़ाव जारी भी रह सकता है। इस स्थिति में आपका बजट और आपकी रोजाना ही आपको मतलब कि आपकी योजना ही आपको बचा सकती है। क्या आप भी सीएनजी की इन बढ़ती कीमतों से परेशान हैं? क्या आप इससे जूझ रहे हैं? तारीख है 27 मई 2026। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हर वाहन चालक के लिए आज सुबह एक बुरी खबर के साथ, जो सुबह है वो बुरी खबर है। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर से 2 रुपए प्रति किलोग्राम का बढ़ोतरी का जो मामला है वो सामने आया है। दिल्ली में सीएनजी का दाम 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पिछले 11 से 12 दिनों में ये चौथी बार जब कीमतें बढ़ाई गई हैं। क्या ये किस्तों वाली महंगाई है? 15 मई को पहली बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद 18 मई को, फिर 23 मई को और आज 26 मई को। इस तरह महज 2 हफ्तों के भीतर सीएनजी कुल 5 रुपए से 6 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL का कहना है कि यह संशोधन वैश्विक ऊर्जा लागतों में हो रही भारी बढ़ोतरी के कारण है। सवाल वही है, इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? हॉर्मुज जलडम भूमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी सैन्य तनाव और वैश्विक स्तर पर नेचुरल गैस की घटती सप्लाई इसके बहुत बड़े कारण है। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस महंगी होती है तो इसका असर हमारे पंपों तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता है। लोग परेशान हैं। जो ऑटो चालक और जो आम आदमी सीएनजी को पेट्रोल डीजल का सस्ता विकल्प मानकर चल रहा था, अब उसकी जेब पर भी महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। क्या यह सिलसिला यहीं रुकेगा? क्या सीएनजी के दाम 100 रुपए का आंकड़ा छू लेंगे? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस मिडिल क्लास की चिंता जो हर दिन गाड़ी निकालता है। इस बढ़ते हुए सीएनजी संकट का आपकी रसोई और सफर पर इसका असर बहुत पड़ने वाला है, अगर देखा जाए तो असली तरीके से।
11 दिनों में 4 बार सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ गाड़ी के मीटर तक सीमित है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे अर्थशास्त्र में कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। जिस तरह एक गिरता हुआ मोहरा दूसरे को गिराता है, वैसे ईंधन को महंगाई आपकी थाली तक पहुंचाती है। दिल्ली एनसीआर में लाखों लोग हर दिन ऑटो और टैक्सी पर निर्भर हैं। यूनियन ने पहले ही दिल्ली सरकार को पत्र लिख चुके हैं कि वे किराए में बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं। यूनियन का तर्क है कि सीएनजी के साथ टायर, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस का खर्च ही बढ़ गया है। अगर किराया बढ़ता है तो यह आपकी जेब पर सीधा प्रहार होगा। लेकिन चिंता इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आजादपुर मंडी के व्यापारियों का कहना है कि अभी फिलहाल थोक भाव स्थिर है, लेकिन अगर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही तो ट्रांसपोर्टर निश्चित रूप से ट्रक का किराया बढ़ाएंगे। जब राजस्थान, हैदराबाद, कोलकाता से दिल्ली तक आने वाला एक ट्रक महंगा हो जाएगा तो उस पर लदी सब्जियां और फलों की कीमत बढ़ना तय है। यानी पेट्रोल और सीएनजी महंगा होना सीधे आपके किसान के बजट पर महंगाई की मार होगा। ये रास्ता सफर का दौर खत्म होता दिख रहा है। ओला, उबर से लेकर लोकल ऑटो तक सब अब नए किराए के इंतजार में है। ये केवल एक ईंधन का दाम नहीं बल्कि जो है उनकी जीवन शैली, आपकी जीवन शैली के खर्च का बढ़ाना है। तो क्या इस महंगाई से बचने का कोई रास्ता है? क्या सरकार को सब्सिडी दे सकती है? क्या होगा आखिरकार? पिछले 11 दिनों में 4 बार सीएनजी की कीमतें बढ़ी, जेब और थाली प्रभावित हो रही हैं। ये स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक है। सवाल यह है कि क्या हम इस महंगाई को सामने जो क्या लाचार है, क्या कोई समाधान है? मानना यह है कि अगर हम इस अंतर्राष्ट्रीय संकट के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों और ऊर्जा के स्रोतों को पूरी तरीके से बदलना होगा। सार्वजनिक परिवहन का सहारा लेना होगा। जब तक हम ईंधन की कीमतें स्थिर नहीं होती हैं तब तक अपनी गाड़ी के बजाय मेट्रो या बस का उपयोग करना न केवल आपकी जेब के लिए अच्छा है बल्कि एक समझदार नागरिक की जिम्मेदारी भी है। ईवी और हाइब्रिड की ओर कदम। क्या आपने कभी सोचा है कि सीएनजी का विकल्प केवल पेट्रोल नहीं बल्कि बिजली है? अब समय आ गया है कि हम इलेक्ट्रिक वाहनों को गंभीरता से अपनाएं। सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी दे रही है ताकि आप इस महंगाई से स्थायी रूप से मुक्त हो सके। इथेनॉल, ग्रीन एनर्जी। सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना पर तेजी से काम कर रही है, जो भविष्य में ईंधन के आयात पर हमारी निर्भरता को कम करेगा। ये दौर मुश्किल है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि हर संकट अपने साथ एक बदलाव का मौका लाता है। आज पेट्रोल, सीएनजी पर यह राजनीति और महंगाई हमें भविष्य में आत्मनिर्भर भारत की ओर धकेल रही है। घबराना बिल्कुल नहीं है, बस सतर्क रहना है और अपने बजट को मैनेज करना है। आप इससे सुरक्षित हो जाओगे। 27 मई 2026 सुबह सुबह सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा और दिल्ली में दाम 83.09 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इस महंगाई के पीछे सिर्फ हॉर्मोन संकट ही कारण है या इसके पीछे कुछ चुनावी महत्व भी है? राजनीति और ईंधन का रिश्ता जो बहुत पुराना है। जिस तरह से पिछले 11-12 दिनों में चौथी बार कीमतें बढ़ाई गई, उसने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता पहले ही महंगाई मानव को आरोप लगा रहे हैं। उनका तर्क है कि चुनाव के समय सरकार ने कीमतों को आर्टिफिशियल तौर पर कंट्रोल में रखा था और अब जब ये चुनाव करीब है तो महंगाई के नाम पर आम आदमी की जेब काटी जा रही है। क्या सच में ऐसा है? तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम एक साथ और तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ऑटो टैक्सी यूनियन अब सरकार के खिलाफ लामबंदी कर रहे हैं, लामबंद जो है वो कर रही है। अगर एक गुस्सा विधानसभा चुनाव में वोटों के जरिए निकला तो सत्ता पक्ष के लिए भारी मुसीबत भी बन सकता है। सरकार की तरफ से दलील ये है कि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दबाव में और ओएमसी कंपनियों को बचाना मजबूरी है, लेकिन राजनीति का खेल ये है कि महंगाई की मार जिस वर्ग ऑटो चालकों डेली कंप्यूटर्स पर पड़ रही है, वहीं वर्ग किसी भी चुनाव का किंग मेकर होता है। क्या सरकार चुनाव से ठीक पहले कोई बड़ा राहत या सब्सिडी का ऐलान करेगी? ये अब सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ पेट्रोल डीजल का संकट है, आगामी चुनाव की एक नई चुनौती? सबसे बड़ा इस समय का सवाल ये है। 27 मई 2026 तारीख आज की 11 दिनों में 4 बार सीएनजी और ईंधन के दाम बढ़ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर सन्नाटा नहीं बल्कि एक भारी मायूसी छाई हुई है। राजनीति में की एक अर्थशास्त्रीय और वैश्विक संकटों की बात है, लेकिन इससे कैसे बचना है, क्या है, लोगों के मन के में हजारों सवाल इस समय है। दिल्ली में एक ऑटो स्टैंड पर एक ने कहा कि एक ड्राइवर ने बहुत भावुक बात कही कि साहब रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। अब पेट्रोल सीएनजी का दाम इतना बढ़ गया है कि घर ले जाने के लिए पैसे ही नहीं बच रहे हैं। बच्चे की स्कूल फीस और दूध के दाम भी अब पहाड़ जैसे लगने लगे। ये केवल एक ड्राइवर की कहानी नहीं है, ये दिल्ली के लाखों परिवारों का दर्द है जो अपनी आजीविका के लिए सीएनजी पर काफी ज्यादा निर्भर है। सोशल मीडिया पर भी आम जनता का गुस्सा फूट रहा है। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक लोग सरकार पर सीधे सवाल कर रहे हैं। अगर ग्लोबल संकट है तो क्या सारा बोझ सिर्फ आम आदमी ही उठाएगा? लोग अपनी गाड़ी घर पर खड़ी कर रहे हैं और मेट्रो में भीड़ बढ़ रही है। जनता अब केवल पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं चाहती बल्कि वो चाहती है कि इस महंगाई के चक्रव्यूह से उन्हें एक स्थायी रास्ता मिले।
ये अब भारत की जनता चाहती है, उन्हें एक स्थायी रास्ता चाहिए। इस पूरी मतलब कि जो स्थिति बनी हुई है उससे निपटने के लिए सीएनजी में 2 रुपए का इजाफा हो चुका है। पेट्रोल और डीजल पिछले 11 दिनों में 7 रुपए से ज़्यादा की बढ़ोतरी कर चुके हैं। लोगों पर इसका असर पड़ रहा है, भारी मार पड़ रही है लोगों पर इसकी, पूरे जो ये दाम बढ़े हैं, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर अब आम जो लोग हैं वो करे भी तो क्या करें बेचारे। सबसे बड़ी दिक्कत है ऑटो ड्राइवर्स की, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, डेली इसी पर निर्भर है कि उनका जो मतलब कि खर्चा वो इसी से चलता है डेली का। और किराया देने के लिए जो जनता है वो ज़्यादा दे नहीं पा रही है, उस वही किराया देने के लिए मजबूर हैं। और जो तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, खर्चा बढ़ चुका है। तो दर्शकों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल NN26 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई बड़ी अपडेट, एक और नई बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए NN26 न्यूज़ में आपका धन्यवाद।